मेरठ के अधिकारी किस तरीके से डरे हुए हैं, ये चर्चा में शामिल होगी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऊर्जा भवन के बाहर ही रोक लिया विधायक, सरदना विधायक अतुल प्रधान को। बहाना क्या मारा? बहाना ये मारा कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, विधायक का नाम लिस्ट में नहीं है, चाहे वो अपोजिशन का विधायक हो, नाम लिस्ट में ना होना, ये बात कैसे गले उतर सकती है? बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ तक सरदना की बात है, जहाँ तक विधानसभाओं की बात है, तो जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती हैं, जितनी भी योजनाएं आती हैं, उन पर क्या विधायकों की रजामंदी नहीं ली जा सकती? बड़ी बात थी। इसीलिए जब सूची में नाम नहीं था तो ये साजिश नजर आई। मुख्यमंत्री ने जैसे ही पता लगाया कि बाहर हंगामा चल रहा है, विधायक अतुल प्रधान बैठ गए गेट के बाहर, पत्रकारों के जरिए जब ये खबर पहुंची तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतुल प्रधान विधायक सरदना को समीक्षा बैठक में बुलाया, शामिल कराया और यहां आकर अपनी चिर परिचित शैली में मुख्यमंत्री के सामने अतुल प्रधान ने मेरठ का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। तो उसमें भू माफिया थे, उसमें बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें डॉक्टरों की लापरवाही थी, उसमें टूटी हुई सड़कें थी, उसमें जल भराव था और उसमें गंग नहर की पटरी पर जो निर्माण कार्य शुरू करने की मांग थी, उसमें जो लेट लतीफी हो रही थी वो थी, और साथ ही साथ कान्हा उपवन गोवंशों की मौत के अलावा छुट्टा पशुओं का मुद्दा भी शामिल था। और स्कूलों के मर्ज होने के बाद किस तरीके की स्थिति है, ये सभी विपक्ष के इस विधायक ने अधिकारियों की पोल खोलते हुए मुख्यमंत्री के सामने डाटा रखा। और इस बात से एक बात और समझ में आ गई कि विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए, तभी वस्तु स्थिति समझ में आएगी। ये मुख्यमंत्री जी का दौरा था जिसमें मंडलीय समीक्षा होती है। इससे पूर्व में भी कई बार मंडलीय समीक्षा हुई है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या ये भाजपा की सरकार जनता द्वारा चुने गए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि मानती है या नहीं मानती, और अगर नहीं मानती तो उसके बारे में जानकारी दे दे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है अपने सरदना, जहाँ से हम लोग जीत के आए, सरदना विधानसभा के लोगों की, और हम लोग समस्याओं को, अगर जिले में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र के उन विषयों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखने की जिनसे जनता परेशान है। बारिश हो रही है लगातार, इस मेरठ में जगह जगह पानी आपको भरा मिलेगा। बड़ी अगर स्थिति दयनीय देखेंगे, गौशालाओं की स्थिति दयनीय है, जिसमें पिछले एक महीने से लगभग अखबारों में छप रहा है सैकड़ों गायें मर गई इस प्रशासन की अनदेखी के कारण, और कोई विपक्ष का व्यक्ति उन बातों को मुख्यमंत्री के सामने ना बता पाए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को ना बता पाए, उसके कारण से विपक्ष के किसी आदमी को ये मंडलीय समीक्षा में नहीं रखना चाहते। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से कि ये मंडलीय समीक्षा क्या भाजपा की है? अगर ये भाजपा की सभा है या भाजपा की मीटिंग है तो हमें इसमें कोई शौक नहीं है आने का।